नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में 6.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, केदारनाथ में टूटा रिकॉर्ड। हेली सेवा बंद होने के बाद भी लोगों की आस्था कम। देहरादून एयरपोर्ट से इंडियन एयर एक्सप्रेस ने शुरू की मुंबई और अहमदाबाद के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें। दोनों उड़ानें 31 मई तक संचालित की जाएंगी। राहुल गांधी का पीए बताकर उत्तराखंड की भावना पांडे से ठगी, टिकट दिलाने का आश्वासन देकर भरोसे में लिया। राजस्थान के टूरिस्टों से भरी कार खाई में गिरी, नैनीताल में युवक की मौत। 2 गंभीर कैची धाम में दर्शन करने आए थे। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, तेज बारिश, तूफान की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां भवाली रोड स्थित पाइंस के पास राजस्थानी पर्यटकों की थार गाड़ी अनियंत्रित होकर 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि थार सवार 2 अन्य पर्यटक घायल हो गए हैं। सड़क दुर्घटना की जानकारी पाकर पुलिस और एसडीआरएफ टीमों ने मौके पर पहुंचकर गहरी खाई में रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। बाद में 108 एम्बुलेंस से घायलों को स्थानीय बीडी पांडे अस्पताल भेजकर भर्ती कराया। सर ये स्पीड में थे सर, ये भवानी से आ रहे थे सर ये, और ये नैनीताल की ही तरफ को जा रहे थे सर। ये करीब 80 फीट गहरी खाई है और 3 लोग इसमें थे, तीनों इंजर्ड थे। एसडीआरएफ की टीम को मौके पे बुलाया और रेस्क्यू करते हुए उनको निकाल दिया गया और अभी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। बाकी बाद में बता दिया। थैंक यू। और अब खबर विकासनगर से है, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम सविन बंसल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। बता दें कि जिलाधिकारी को निरीक्षण के दौरान साल 2018, 24, 25 तक के संदिग्ध मूल विलेख पत्र यानी ओरिजिनल डीड रजिस्टर मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच से प्रतिबंधित खसरों के धड़ल्ले से रजिस्ट्री होना सामने आया है। जी के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे आम नागरिक को फ्रीक्वेंटली अपनी सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं, और एक हमारा रजिस्ट्री जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं, जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में, कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रीज हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको हम लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हमारा रजिस्ट्री से ही शुरू होता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन की लहर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच गई है। बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। जैसे ही बंगाल में भाजपा के 200 पार के रुझान आए, मुख्यालय पर जश्न का माहौल
चरम पर पहुंच गया। देहरादून मुख्यालय पर मौजूद पदाधिकारियों का कहना है कि इन परिणामों का सकारात्मक असर उत्तराखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक दिन को लोकतंत्र की जीत और तुष्टीकरण की हार करार दिया। रामनगर क्षेत्र के बैल पड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चालक कार छोड़कर फरार हो गया है। रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में गैबुआ के पास स्थित फूड क्रिस्टल होटल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं सुबह घास लेने के लिए जा रही थीं और तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मैं इधर से रामनगर से बेलपड़ो जा रहा था, तो मेरे जाने तक एक कार रॉन्ग साइड में खड़ी है, उसका चालक वहां नहीं है और ये दोनों महिलाएं एक साइड में पड़ी थी, जिनकी ऑन द स्पॉट वही मौके पे मौत हो गई है। ये घास काटने जाती हैं शाम के टाइम, वही बेलपड़ो की रहने वाली है, पत्ता पानी ढाना कहते हैं, वहां रहती है। पता चलता है कि रॉन्ग साइड में ही ये टक्कर मारी गई। तो ये फरार हो गया, कार चालक फरार हो गया वहाँ। 2 पेशेंट्स को यहाँ लाया गया था, एक का नाम पुष्पा देवी था, एक का नाम कमला देवी था। दोनों की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी और दोनों को एग्जामिन किया गया तो दोनों ब्रॉड डेड लाई गई थी। कोई साइन ऑफ लाइफ हमें दिखाई नहीं दिए। दोनों की प्यूपिल्स फिक्स थी, बायलेटरली डायलेटेड थी, तो दोनों ऑन द स्पॉट ही डेथ थी। तो उसके लिए अब हमने मतलब पुलिस को इंटीमेट कर दिया है और उसके कागजात वगैरह बना के अभी पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मेरा डॉक्टर हर्ष। और अब खबर विकासनगर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों विधायक लगातार क्षेत्र को विकसित बनाने में जुटे हैं। वो पिछले चुनाव में मतदाताओं से किए गए तमाम वादों को धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं उठा रख सके। इसी क्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्रीय मतदाताओं को करीब 98 लाख रुपए लागत की 2 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। नहीं, ये बहुत ही खुशी का क्षण है। ये आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज हमारे इस क्षेत्र का बहुत एक ऐतिहासिक संस्था है, धरोहर है एक प्रकार से। प्री इंडिपेंडेंस डेज का ये विद्यालय है और ये पूरा पछुआ दून और चक्राता क्षेत्र मेरे ख्याल से 10+2 की एजुकेशन जितने भी यहाँ के लोग पढ़े लिख करके जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित की, वो किसी न किसी स्तर पर इस विद्यालय का छात्र रहा। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में वायरल पत्र को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने अपने नाम से वायरल हुए पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि पत्र झूठा और मनगढ़ंत है। वायरल पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी जैसे आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार और पार्टी को घेरना शुरू कर दिया था। अरविंद पांडे ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाकर भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान और सहयोग मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये आपको कोई गलत जानकारी मिली है। नहीं, प्रधानमंत्री जी इन कामों के लिए नहीं, आप लोग आए, आप लोगों का सबका धन्यवाद दिया हुआ है। तो हमारे निजी प्रभाव कहाँ से आ गया? जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा, गाइडलाइन तय करेगी उसका पालन किया जाएगा। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर
जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न विधानसभाओं में की गई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठकों के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में ये बात सामने आई कि सीएम की कई घोषणाएं अभी तक अधूरी हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्थिति स्पष्ट की है। विनोद चमोली ने कहा कि समीक्षा बैठकों के आधार पर करीब 75 से 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। और मैं समझता हूँ जब आप घोषणाओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो अगर 75% उसका टर्न अप है तो डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं, तो सरकार को इसका कहीं कहीं अप्रिसिएशन जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसको अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी घोषणा रही है भाजपा सरकार में, अधिक से अधिक घोषणाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है और जिस काम का हमने उद्घाटन किया है, अमूमन उन कामों के लोकार्पण भी हमने किए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में महिला भागीदारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेतृत्व को लेकर अपने प्रदर्शन को मजबूत बताते हुए कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि उसने लगातार महिलाओं को राजनीति में अवसर देने के साथ साथ उन्हें जीत दिलाने में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने अलग अलग चुनावों में करीब 35 महिलाओं को टिकट दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की महिला उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत भी कांग्रेस की तुलना में ज्यादा रहा है। और अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के मार्गदर्शन में टिकट देती रही है। 35 टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बहनें ज़्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व जो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही हैं, तो हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां पति पत्नी और प्रेमी के त्रिकोण ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने 36 घंटे के भीतर इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए बताया कि बांसखेड़ा निवासी गुड्डी ने अपने प्रेमी कपिल मौर्य के साथ मिलकर अपने पति कुलवंत सिंह की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार पत्नी ने पहले पति को जहर मिली शराब पिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को कार में रखा और तुमड़िया डैम की नहर में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। मामले का खुलासा तब हुआ जब 1 मई को कुलवंत सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जांच के दौरान सर्विलांस और सख्त पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा, जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद से वो लापता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी थाना स्वार रामपुर का रहने वाला है। और अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की होने वाली प्रस्तावित संगठनात्मक कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि पार्टी इसे आगामी चुनावों की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देख रही है।
इस बीच संगठन स्तर पर लगातार बैठकों और समन्वय को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है ताकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई जा सके। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने जानकारी दी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित किया गया है और नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठक करें, ऐसा उन्होंने सबको निर्देशित किया है। तो ऐसा ही जब वो इस उत्तराखंड के हमारे प्रदेश के दौरे में आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ही। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई पेशकश के तहत किया इंडिया ने ऑल न्यू किया सिरोस को लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम यमुना कॉलोनी स्थित एडमायर हिल्स में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहक, मीडिया प्रतिनिधि और ऑटोमोबाइल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल अजय कोठियाल शामिल हुए। उन्होंने नई गाड़ी को लॉन्च को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक पंकज वीरभान ने बताया कि नई किया सिरोस आधुनिक तकनीक, उन्नत सुरक्षा फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ बाजार में उतारी गई है। हम जहाँ पे खड़े हैं ये है हिमालय का बेस, हिमालय का फुटहिल। और मेरे को लगता है आज जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि पहाड़ की तरफ कैसे हम लोगों की इच्छाओं को देख करके जो कंपनीज होती हैं वो अपनी अप्रोच बनाएं। और ये बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है कि देहरादून में तो बेस बना रखा है, लेकिन इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, इस कंपनी में जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे एक तो पहाड़ को समझते हैं और पहाड़ में कौन कौन सी वो जगह होती हैं जहाँ पे कि कन्वर्जेंस होता है, जहाँ पे कि लोग उम्मीद करते हैं कि हम नीचे जाने की जगह ऊपर सर्विसेज मिल सकें। और अगर ये वाली सोच लेके कोई भी कंपनी पहाड़ की तरफ आगे बढ़ती है तो शायद हिल्स के लिए यही एक मॉडल कामयाब होना चाहिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।